हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, सर्किल बेस्ड ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जिस पर कि बहुत सारे ढेरों प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं और आने वाले सभी एग्जाम में इससे प्रश्न आने की उम्मीद है। तो आइए इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं और इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझने का कोशिश करते हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक पर दिक्कत नहीं होगी, लगभग एक आधारभूत समझ आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, इसको कहाँ से लिया गया है। तो इसको जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसको जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान कहते हैं, वहाँ से लिया गया है। और अपने संविधान में यह भाग 18 में है। क्या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ अब कितनी है? हमारे राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियाँ। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की शक्ति, अनुच्छेद जिसका कि उल्लेख अपने संविधान का अनुच्छेद 352 में है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। और तीसरा, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। ये 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं अपने राष्ट्रपति को। अब आइए समझते हैं राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 को। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से पर सुरक्षा खतरे में है तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी तो क्या राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा? नहीं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा यदि इसे 1 माह के भीतर या 30 दिनों के भीतर अनुमोदित कर दिया जाएगा, तभी यह 6 महीना के लिए लागू हो जाएगा। और यदि फिर इसको आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाना है, तो फिर संसद का अनुमोदन जरूरी है। उसी प्रकार से विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बातें जो समझना है कि यदि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी, तब वो समाप्त कैसे होगा? तो समाप्त तो एक तो जिसने घोषणा की, राष्ट्रपति ने घोषणा की, तो वो घोषणा अपना वापस ले लेंगे तो समाप्त हो जाएगा। दूसरा है कि यदि संसद के दोनों सदनों ने उस घोषणा को अनुमोदित नहीं किया तो भी वो घोषणा समाप्त हो जाएगी। तीसरा है, लोकसभा कभी भी साधारण बहुमत पारित करके राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकता है। लेकिन अब राष्ट्रीय आपात अगर घोषित हो गई तो उससे क्या प्रभाव पड़ेंगे? जब राष्ट्रीय आपात घोषित हो जाएगी तो केंद्र राज्यों की प्रशासनिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर देगा। मतलब केंद्र राज्यों के प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में निर्देश जारी करेगा। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति उस राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकती है। यहाँ पर एक विशेष चीज़ है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है। कुछ 1-2 अधिकार, जैसे जीवन जीने का अधिकार या आदि और 1-2 अधिकार हैं, उसको छोड़कर मौलिक अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है। और लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान। अब इस तरह के आपात अपने देश में कितने बार घोषित हुए हैं? तो 3 बार घोषित हुए हैं। एक बार जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। दूसरी बार 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और तीसरी बार 1975 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के और राष्ट्रपति के माध्यम से राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी 1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर। तो ये राष्ट्रीय आपात के बारे में हो गई। अब आइए समझते हैं राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में है। यदि राज्यपाल ने प्रतिवेदन दिया हो या राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी प्रांत का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने घोषणा कर दी तो क्या वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा 2 माह के भीतर या 60 दिन के भीतर साधारण बहुमत द्वारा उस घोषणा को अनुमोदित करना जरूरी है। यदि दोनों सदनों ने अनुमोदित कर दिया 60 दिन के भीतर,
तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन 6 महीना के लिए लग जाएगा। और फिर इसे जब आगे बढ़ाना होगा तो आगे बढ़ाने के लिए फिर वही अनुमोदन जरूरी है संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसे कितना दिनों तक लगाया जाता है? मैक्सिमम 3 साल तक इस तरह से किसी भी राज्य में या किसी प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब घोषणा की समाप्ति इस संदर्भ में भी, अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग गया तो कैसे जो है वहाँ समाप्त होगा? तो एक तो राष्ट्रपति को ये जब ये लग जाए कि यहाँ पर जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन चलाया जा सकता है तो वो घोषणा वापस ले सकते हैं। संसद ने अगर अनुमोदित नहीं किया उनकी घोषणा को तो भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। या जो भी शर्तें हैं राष्ट्रपति शासन की, किसी भी प्रांत या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पूरी ना होता हो तो भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। और चूँकि न्यायिक पुनरावलोकन है अपने देश में, तो न्यायालय भी इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखती है, तो राष्ट्रपति शासन को न्यायालय भी रद्द कर सकती है अगर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया हो। अब इसका प्रभाव क्या होगा? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा प्रांत के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के शक्ति ग्रहण की जा सकती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त किया जा सकता है, राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है या निलंबित अवस्था में रखा जा सकता है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यदि संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकती है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है कि अपने देश की जो संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। ये राष्ट्रीय आपात में भी एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है और राष्ट्रपति शासन में भी उस राज्य की जो अपनी स्वतंत्रता होती है उस पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और व्यवस्था जो है वो एकात्मक हो जाती है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कुछ तथ्य राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पंजाब में जो है 3510 दिन, मतलब लगभग 10 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। और सबसे पहले पंजाब में ही 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन यूपी में, उत्तर प्रदेश में लगाया गया 10 बार। और इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और एक बार में 9 राज्यों पर लगाया गया है। तो ये राष्ट्रपति शासन की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लूज हैं, फैक्ट्स हैं, जिसको कि आपको याद रखना है, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। अब राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कुछ विवाद भी है। विवाद ये है कि राज्य ये आरोप लगाती है केंद्र पर कि अगर केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता अलग अलग पार्टियों की है तो अगर किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये राज्य आरोप लगाती है कि सत्ता हथियाने के लिए केंद्र ने राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया या राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यायालय है, न्यायालय भी इस चीज़ को देखती है। और राष्ट्रपति शासन कभी कभी जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य की जो है संवैधानिक तंत्र अगर वहाँ फेल हो जाए और अराजकता फैल जाए तो उस स्थिति में राज्य अगर वहाँ पर केंद्र अगर उस पर राष्ट्रपति शासन लागू करके उस वहाँ की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। अब इसमें न्यायालय की क्या भूमिका है? 1994 में एक केस हुआ था, SR बम्बई केस, राष्ट्रपति शासन के संबंध में। तो न्यायालय के अनुसार न्यायालय ने कुछ जो है वो जजमेंट दिए राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में SR मुंबई के केस में। उसमें बताया कि मंत्रिपरिषद को प्राप्त बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर किया जाए, राज्य की विधानसभा को तभी भंग किया जाए जब संसद ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुमोदन कर दिया। मतलब अगर राष्ट्रपति ने घोषणा किया राष्ट्रपति शासन का किसी राज्य में, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू करके और वहाँ की विधानसभा को तुरंत भंग न किया जाए। केवल तभी भंग किया जाए जब संसद ने उसका अनुमोदन कर दिया हो। राष्ट्रपति शासन केवल गंभीर संवैधानिक आधारों पर ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और न्यायालय यथास्थिति बहाल कर सकता है। अगर द्वेष के साथ किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया हो तो उस स्थिति में न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन करके
उस राज्य में यथास्थिति को लागू कर सकती है, अर्थात राष्ट्रपति शासन को हटाकर फिर से उसको पुरानी स्थिति में ला सकती है। तो ये हो गई राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अब अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, जो राष्ट्रपति की तीसरी आपातकालीन शक्तियाँ। यदि राष्ट्रपति यह समाधान हो जाए कि भारत की वित्तीय साख और स्थायित्व खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसमें भी संसद की दोनों सदनों का अनुमोदन 2 माह के भीतर या 60 दिन के भीतर होना चाहिए। राष्ट्रपति स्वयं भी राष्ट्रपति घोषणा तभी घोषणा लागू होगी और राष्ट्रपति स्वयं इसे समाप्त न करे तब तक ये लागू रहेगी। प्रभाव क्या होगा? यदि वित्तीय आपात लागू हो गया तो क्या होगा? केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय आचरण के संदर्भ में निर्देश जारी किया जा सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आपात के दौरान केंद्र प्रशासनिक नियंत्रण करती है, उसी तरह से वित्तीय आपात के दौरान केंद्र जो है वो राज्यों पर वित्तीय आचरण के संदर्भ में निर्देश जारी करती है। राज्य के धन विधेयक जो होते हैं राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित किया जाता है और इन विधेयकों पर राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। राज्य सरकारी कर्मचारियों का वेतन राष्ट्रपति के द्वारा कम किया जा सकता है, राष्ट्रपति का स्वयं का भी वेतन कम किया जा सकता है। तो ये वित्तीय आपात हो गए। तो राष्ट्रपति का आपातकालीन तीनों शक्तियों के बारे में मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया। अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल पर ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और ये वीडियोस निरंतर आपके लिए जारी रहेंगे। धन्यवाद।